अध्यक्ष महोदय, दोस्तों और साथियों, गांधी के आखिरी दिनों की प्रार्थना सभा के विवरण जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वे कहते हैं कि मुझे बताया गया है कि तुम सिर्फ 15 मिनट बोलो, 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोलो। उनकी प्रार्थना सभा में जो वक्तव्य होते थे उन्हें प्रसारित भी किया जाता था। तो 15 मिनट का वक्फा उनको बताया गया था। एकाधिक बार ऐसा हुआ कि 15 मिनट की अवधि पार हो गई और गांधी ने इसके लिए माफी मांगी कि आज मैं ज्यादा बोल रहा हूं 15 मिनट से। जब हम गांधी की भारत की खोज की चर्चा करते हैं, अक्सर भारत की खोज जब इस पद का जिक्र होता है तो नेहरू का नाम सबके सामने आता है। नेहरू को करार दिया गया है एक बाहरी आदमी, और नेहरू ने खुद भी कहा है कि मैंने दरअसल भारत को खोजा, हिंदुस्तान की खोज की अपने लिए। ये दावा उनका नहीं है दूसरों के लिए, ऐसा नहीं कहा, अपने लिए। लेकिन ये जितना नेहरू के लिए ठीक है उतना ही, जैसा कुमार प्रशांत ने बताया, गांधी के लिए भी ठीक है। क्योंकि अपने गुरु गोखले की यह बात उन्होंने मानी जब गोखले ने कहा कि हिंदुस्तान को देखो, समझो, और उसका मतलब यह था कि उस हिंदुस्तान को पहले अपने लिए हासिल करो और फिर उसके लिए कुछ करने की सोचो, यानी उसमें अपनी जगह खोजो। और यह काम गांधी ने बहुत एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह किया। 1915 में हिंदुस्तान लौटने के बाद पहली बार उन्होंने मुंह खोला उस जगह जो एक विश्वविद्यालय परिसर था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की वो पहली सभा थी जिसमें गांधी ने मुंह खोला। और जब मुंह खोला तो हलचल हो गई। उस सभा की अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी और एनी बेसेंट ने उनको रोकने की कोशिश की 2 बार कम से कम, क्योंकि गांधी ने जो भाषण दिया वो शायद कोई कम्युनिस्ट दे सकता था। गांधी ने कहा, क्योंकि वहां राजे महाराजे बैठे हुए थे जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संरक्षक थे, और गांधी ने कहा कि आप जो हीरे जवाहरात पहन के यहाँ आए हैं, ये गरीबों का खून उनमें दिखता है। और सभा में हलचल हो गई, बहिष्कार हुआ, लोग उठ कर गए, एनी बेसेंट ने उनको रोकने की कोशिश की, शोर हुआ, वगैरह वगैरह। तो यह गांधी की शुरुआत है भारतवर्ष में। लेकिन गांधी के बारे में बात करने का खतरा यह है, जिस खतरे की तरफ इशारा किया था नेहरू ने जब वे रिचर्ड एटनबरो से बात कर रहे थे। ये 60 के दशक की शुरुआत है जब रिचर्ड एटनबरो, जो बहुत ही नौजवान हैं, हिंदुस्तान पहुंचते हैं। गांधी पर फिल्म बनाने का उनका इरादा है। जो गांधी फिल्म हम देखते हैं 80 के दशक में बनती है, इसकी योजना तकरीबन 20 साल पुरानी है। और वे नेहरू के पास पहुंचते हैं उनसे मशवरा करने के लिए। काफी देर बात होती है और बाहर जब नेहरू उन्हें छोड़ने आते हैं, युवा एटनबरो को प्रधानमंत्री नेहरू छोड़ने आते हैं, वे उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि गांधी पर फिल्म बनाओ तो उसे देवता मत बनाना, इंसान की तरह उसका चित्रण करना, भगवान की तरह नहीं। लेकिन अक्सर जब हम गांधी पर बात करते हैं तो या तो उनमें कुछ ईश्वरीय गुणों का निवेश करते हैं या उन्हें जादूगर की तरह पेश करते हैं। यानी उन्होंने वह हासिल किया जो हम तुच्छ प्राणी कभी हासिल नहीं कर सकते। तो गांधी पर बातचीत करते समय उन्हें खुद से इतना दूर कर दिया जाता है कि वह पूजा की वस्तु में तब्दील हो जाते हैं और फिर उन पर पूरी बातचीत व्यर्थ हो जाती है। बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने एक लेख लिखा है जो बहुत दिलचस्प
दिलचस्प लेख है, सत्य बोलने की 5 मुश्किलें। आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। और ब्रेख्त ने लिखा है कि पहली मुश्किल तो यही पहचानना है कि सत्य है क्या, क्योंकि अक्सर जिसे सत्य माना जाता है वो महत्वपूर्ण सत्य नहीं होता है। मसलन उन्होंने कहा कि अभी का सत्य यह हो सकता है कि बाहर बादल घिरे हुए हैं, या यह कि कुर्सी में नीचे भी सीट होती है और एक पीठ होती है। लेकिन जो लोग इस किस्म का सत्य बोलते रहते हैं वो महत्वपूर्ण सत्य नहीं बोल रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि क्या आप अपने समय के सत्य को खोज सकते हैं, वह सत्य क्या है, और फिर क्या उस सत्य को कहने की हिम्मत आप में है। क्योंकि ब्रेख्त ने लिखा कि जब दमन बहुत ज्यादा होता है, जिन वक्तों में दमन बहुत ज्यादा होता है, उन वक्तों में सबसे ज्यादा उदात्तता की बातें होती हैं। और इस धोखाधड़ी को पहचानना बहुत जरूरी है कि जब उदात्तता की बात हो रही हो, उसके भीतर के धोखे को पहचाना जा सके। तो पहली चुनौती तो हमारे लिए यह है, जिस चुनौती को अपने ढंग से गांधी ने जिस चुनौती का सामना अपने वक्त के लिए किया था, वो यह कि अपने समय के सत्य को पहचाना जाए और उसको बोलने की हिम्मत जुटाई जाए। तो हम अपने वक्त में ही बात करें और बिल्कुल अभी की बात करें, और वह भी इसलिए कि मैं गांधी के आखिरी दिनों पर बार बार जाता हूं, और उन आखिरी दिनों में मेरी दिलचस्पी इसलिए है कि गांधी उसमें एक तरह से व्यक्ति के जीने का सिद्धांत भी विकसित कर रहे हैं। कोई बड़े कठिन दिन है। ऊपर से यह दिखाई पड़ता है कि गांधी दरअसल हिंदुओं और मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ हिंसा नहीं करनी चाहिए, एक सादा जिंदगी कैसे जी जाए। लेकिन उसके साथ गांधी एक दूसरी चीज भी कर रहे हैं, वह ये कि खुद एक इंसान अपनी जिम्मेदारी कैसे तय करता है। एक बहुत दिलचस्प लेख का हवाला वे देते हैं जिसका नाम है रूट एंड फ्रूट, और वे कहते हैं कि आप अपनी कल्पना एक वृक्ष की तरह कर सकते हैं। बाहरी लोगों को वृक्ष में दिलचस्पी उसके फल से होती है, वो कितना फल देता है, लेकिन वृक्ष को दिलचस्पी अपने जड़ में होती है। और अगर वृक्ष अपने जड़ में रुचि नहीं ले रहा है तो वह फल नहीं दे सकता है। इसका अर्थ यह है कि आपका जो बहिर्मुखी रूप है वह तभी सार्थक हो सकता है जब आप बहुत गहराई से आत्मनिष्ठ हों। तो जब बाहरी हमले बहुत तेज हो जाएं, तो एक चुनौती यह है कि क्या आप आत्म संरक्षण कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और अपने आप को बचाने का तरीका हर कोई अपने ढंग से खोजता है। गांधी ने अपने ढंग से खोजा था आखिरी दिनों में, जब उन्होंने तय किया कि वे नौखाली में रहेंगे, बिहार में रहेंगे, कलकत्ता में रहेंगे, वो पश्चिमी पंजाब जाएंगे, जा नहीं सके, दिल्ली फंस गए, वो अलग मसला है। लेकिन यह सब कुछ जो था, ये जितना बाहर के लिए था उससे ज्यादा कहीं खुद गांधी के अपने लिए था। यानी वो खुद बचते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जो अब समझ पाया हूं वो यह कि मुझे अब तक इसका गुमान था कि मैं जिस अहिंसा के सिद्धांत की बात करता था वह सफल हुआ है, लेकिन अब जाकर मेरी समझ में आया है कि वो भ्रम था, और जिसका पालन हमने किया या जिसका उपयोग किया वह था निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस। वो अहिंसा नहीं थी। और वे फिर पूछते हैं, मेरे लिए सवाल यह है, मूल प्रश्न मेरे लिए यह है कि क्या अहिंसा असत्य है या अहिंसा असफल हो गई? लेकिन मैं ये मान नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मैं ये मान नहीं सकता कि अहिंसा असत्य है।
तो फिर तय यह होता है कि नाकामयाब हम लोग रहे हैं, यानी मैं जो उसका, और वे खुद पर उस नाकामयाबी को लेते हैं और कहते हैं कि जरूर मैं जो कि उपकरण हूं, औजार हूं, मुझ में कुछ कमी है और मुझे अपनी परीक्षा करनी है। गांधी की आत्मनिष्ठा इतनी ज्यादा है कि कई बार वे जो फैसले करते हैं वो उनके सहयोगियों को नागवार गुजरते हैं। मसलन आखिरी उपवास का फैसला, वो सिर्फ उनके सहयोगियों को नागवार नहीं गुजरता है, उनके बेटे को नागवार गुजरता है, देवदास गांधी को। और वो उन्हें खत लिखते हैं और कहते हैं आखिरकार आप जो कि धीरज की इतनी बात किया करते थे, आपके धीरज का बांध टूट ही गया और आपने उपवास की घोषणा की। आपने अधैर्य के सामने घुटने टेक दिए, ये वो अपने पिता को पर आरोप लगाते हैं। यह जो आप उपवास कर रहे हैं यह आपके अधैर्य का सूचक है। अगर आप बचते हैं तो जैसे आप अब तक जिंदा रहे और लाखों लोगों की जान आपकी वजह से बची, अगर आप आगे बचते हैं तो लाखों लोग और बचेंगे। लेकिन अगर आप इस उपवास से नहीं निकलते तो फिर इसका नतीजा भयानक होगा। और गांधी कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें अधैर्य नहीं है, जल्दी दिख सकती है और जल्दी भी इस उपवास का प्रस्ताव तैयार करने की जल्दी है। इस निर्णय पर पहुंचने में मुझे 4 दिन लगे, 4 दिन का गहरा आत्मसंघर्ष, और इस आत्मसंघर्ष के बाद मैं इस उपवास के नतीजे पर पहुंचा हूं। इसलिए इसमें कोई अधैर्य नहीं है। मैं ये समझ पाया हूं कि अब मुझे वे संसाधन अपने भीतर से खोजने होंगे जिनसे मैं लोगों को यह समझा सकूं कि यह जो हिंसा दिल्ली में अभी है यह हिंसा असत्य है और उन्हें इनसे बाहर जाना चाहिए। और ये मैं अपने भीतर से ले सकता हूं। आखिर मैं जो अहिंसक व्यक्ति कहने का दावा करता हूं खुद को, मेरे लिए आखिरी अस्त्र मेरा शरीर है और मैं बाहर कहीं जा नहीं सकता। और वे कहते हैं कि एक तरह से मैंने ये तय किया है कि मैं अब अपना सर ईश्वर की गोद में रखूंगा। गांधी का ये ईश्वर भी बहुत विचित्र चीज है और उसको अक्सर लोग नहीं समझ पाते। मैं आस्तिक नहीं हूं तो मुझे खुद वे साधन मौजूद नहीं है कि मैं गांधी के इस ईश्वर को समझ सकूं, लेकिन गांधी ने खुद समझाने की कोशिश की कि सत्य जिसे हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, उन्होंने कहा मैं दरअसल सत्य के लिए बात कर रहा हूं जिसे हम ईश्वर के रूप में पहचानते हैं। तो पहले जहां ईश्वरीय सत्य था वो बाद में सत्य ही ईश्वर हो गया। और गांधी ने एक और बात कही उसके साथ कि सत्य बोला ही जाना चाहिए और ये व्यक्तिगत सत्य से जुड़ता है। और अपने उनके समय का सत्य क्या था? उन्होंने कहा कि यह सत्य छत से जोर जोर से बोला जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के हिंदू गलती पर हैं। और अगर हम इसे जोर जोर से नहीं बोलेंगे कि हिंदुस्तान के हिंदू गलती पर हैं और हम आत्मस्वीकृति नहीं करेंगे तो हम असत्य का पालन कर रहे हैं। जो उस वक्त का सत्य था जिसको गांधी ने खोजा आखिरी दिनों का, जो उन्हें बोलना था। इसलिए गांधी के आखिरी दिनों में एक तरह का दोहराव दिखाई पड़ता है। कई लोगों को ऊब हो सकती है अगर आप उनके वे खंड पढ़ेंगे जो 1946, 1947 और 1948 30 जनवरी जो कि उनका आखिरी दिन होने वाला था, तब तक के खंड है। बार बार गांधी एक ही बात कर रहे हैं, दोहराव, जो कला में दुर्गुण माना जाता है। लेकिन मेरे मित्र कृष्ण कुमार कहते हैं कि दोहराव के बिना शिक्षा नहीं। अगर शिक्षा में कोई एक चीज महत्वपूर्ण है तो वो दोहराव है। और गांधी दोहरा रहे हैं इस बात को कि अगर हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनना है तो राष्ट्र का मतलब है साझा जिंदगी, और साझा जिंदगी का एक सिद्धांत उसे विकसित करना है। और वो सिद्धांत क्या होगा? जब गांधी पर यह आरोप लगता है
13 जनवरी से 17 जनवरी के उनके उपवास के बीच में गांधी पर आरोप लगाया जाता है कि आप यह उपवास मुसलमानों की तरफ से कर रहे हैं। और गांधी कहते हैं कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह उपवास भारत में मुसलमानों की तरफ से किया जा रहा है और निस्संदेह यह भारत के हिंदुओं और सिखों के खिलाफ है। वो बहुत साफ कहते हैं और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं। वो कहते हैं कि यह भारत के हिंदुओं और सिखों के खिलाफ है और पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है। यह उपवास भारत के अल्पसंख्यकों की ओर से है और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए है। और वो एक बहुत स्पष्ट और सरल सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसको समझने में हम लोगों को आज तक कठिनाई हो रही है और जो हमारे आज के क्षण के सत्य से जुड़ता है वो यह। और गांधी बार बार कहते हैं भारत को धर्मनिरपेक्ष होना होगा, लेकिन गांधी की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बहुत सरल है, वो यह कि भारत बहुसंख्यकवादी नहीं होगा। यह बहुसंख्यकवादी नहीं होना इतना कठिन नहीं है इसे समझना, लेकिन इसका पालन करना कठिन है। यह हम पाकिस्तान को देखकर समझ सकते हैं, श्रीलंका को देखकर समझ सकते हैं, बर्मा को देखकर समझ सकते हैं, खुद भारतवर्ष को देखकर समझ सकते हैं। यह कहा जा सकता है जुबानी तौर पर कि हम बहुसंख्यकवादी नहीं हैं और एक लोभ हो सकता है संरक्षणवादी होने का, यानी यह कि हम जो हिंदू हैं, हम 85% हैं, तो हम जो 15% हैं या 2% हैं उनके बड़े भाई हैं। और भारतीय परिवार व्यवस्था में जो बड़ा भाई होता है वह सरपरस्त होता है। और गांधी फिर स्पष्ट करते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि भाईचारा या बंधुता का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बहुसंख्या के बल पर सरपरस्त होंगे। हिंदू मुसलमानों के सरपरस्त नहीं होंगे। अंग्रेजी में वो जिस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं वह यह है, मुस्लिम्स won't be vessels of Hindus। हिंदू मुसलमानों के और ईसाइयों के संरक्षक नहीं होंगे। बराबरी का अधिकार और बराबरी का दावा भारतीय गणतंत्र पर और भारतीय राष्ट्र पर सबका है। उनकी आबादी का प्रतिशत कितना ही हो, 90 या 2, ये साझा जिंदगी का प्रस्ताव है। अक्सर यह कहा जाता है कि गांधी सन्यासी हैं और यह भी कहा जाता है कि गांधी दरअसल नाराज थे नेहरू से, क्योंकि नेहरू से 1945 में उनके हिंद स्वराज की बात हुई थी और नेहरू ने कहा था मुझे तो धुंधला सा याद है। और अक्सर उस पत्राचार का हवाला दिया जाता है यह कहने के लिए कि गांधी जो 1947 में दिल्ली में नहीं रहे वो इसलिए कि वे इस आजादी से खुशी नहीं थे। और इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता जो पिछले तकरीबन 70 साल में फैलाया गया और जिसको हमने सच मान लिया। जो उस झूठ के साथ मिलता है जिसमें यह कहा जाता है कि गांधी ने कहा था कि मैं इस झंडे के आगे सर नहीं झुकाऊंगा क्योंकि इसमें चरखा नहीं। आप एक के बाद एक गांधी के वक्तव्य पढ़िए जो उनके खंडों में लिखे हुए हैं और नेहरू का वो वक्तव्य पढ़िए जो संविधान सभा में तिरंगा पेश करते समय वे देते हैं। और गांधी इसको स्वीकार करते हैं और नेहरू इसे कहते हैं कि हमने चरखे को तिरंगे पर जगह दी, लेकिन प्रश्न सौंदर्यात्मक था कि अगर हम चरखा रखते तो उल्टी तरफ से झंडा उल्टा दिखाई पड़ता। और तब हमने यह सोचा कि हम चरखे का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वह लेंगे और वह उसका चक्र। और जब हमने चक्र के बारे में सोचा तो हमारी निगाह के आगे सैकड़ों चक्र घूम गए। कुछ लोगों के लिए सुदर्शन चक्र महत्वपूर्ण है, लेकिन नेहरू ने कहा कि जहां जाकर हमारी निगाह टिकी वह सारनाथ का चक्र था, अशोक चक्र। और उन्होंने कहा कि इससे बेहतर प्रतीक कुछ हो नहीं सकता था गांधी के चक्र का, श्रम और गांधी के अहिंसा का एक संयोग। और गांधी ने इसे बार बार खुद कहा अपनी प्रार्थना सभा के वक्तव्यों में कि यह
प्रतीक है चरखे का, इसलिए यह भी झूठ है। जैसे यह कि गांधी दरअसल दिल्ली छोड़ के चले गए थे। यह गांधी और उनके प्रिय मित्रों के बीच की लगातार बातचीत का नतीजा था कि गांधी नवाखाली में थे, नवाखाली के बाद कलकत्ता, बिहार, कलकत्ता और फिर वहां से दिल्ली, और दिल्ली भी जब आए तो पटेल और नेहरू के बुलाने पर, और उस बीच उनका पत्राचार लगातार पढ़िए जिसमें नेहरू और पटेल उन्हें दिल्ली बुला रहे हैं। और गांधी कहते हैं दिल्ली मत बुलाओ, मैं दिल्ली नहीं आना चाहता क्योंकि मैं कोई तुम्हारा सलाहकार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सलाह नहीं दे सकता। अगर मैं सलाह दूंगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी करूंगा। मैं कुछ सोच भी तभी सकता हूं जब मैं कुछ करता रहूं, और मैं पश्चिमी पंजाब जाना चाहता हूं जहां से हिंदू और सिख भगा दिए गए हैं, और मैं उन्हें वापस उनके वतन ले जाना चाहता हूं, और वहां से मैं मुसलमानों को वापस हिंदुस्तान लाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि यह हो नहीं सका क्योंकि वे दिल्ली में अटक के रह गए, और पटेल ने उनसे कहा कि आपको दिल्ली की आग बुझानी होगी, और यह आप ही बुझा सकते हैं जिसने कलकत्ता की आग बुझाई है, जिसने नवाखाली की आग बुझाई है। गांधी इसमें कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अग्नि कुंड में बैठा हुआ हूं और मैं इससे निकल पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। आप पढ़िए उस दौर में, और बार बार ऐसा लगता है कि गांधी अपनी असहायता का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं मुझे नहीं मालूम कल क्या होगा, मुझे नहीं मालूम अगले क्षण क्या होगा, लेकिन मैं कर रहा हूं। और मुझे एक दिलचस्प सौंदर्यात्मक सिद्धांत वहां से निकलता हुआ दिखलाई पड़ता है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अब जीता हूं एक एक क्षण को, मैं एक क्षण से दूसरे क्षण जीता हूं। एक बहुत दिलचस्प वाक्य उद्धृत करते हुए कहते हैं, लुक एट द स्पैरोज, गौरैयों को देखो, उन्हें यह पता नहीं कि अगले क्षण में कहां होंगी, और मैं अभी एक तरह से गौरैया की जिंदगी जी रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अगले क्षण कहां हूं, मैं गौरैया की तरह हूं। लेकिन ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है, दिलचस्प जरूर हैं और गांधी की जिंदगी के नाटक को सामने रखती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि गांधी ने अपने क्षण के कर्तव्य को समझा था, और वो सबसे बड़ा कर्तव्य था भारत में हिंदुओं को यह बताना कि वे अपनी बहुसंख्यकवादी प्रवृत्ति छोड़े। और जब वे ऐसा कर रहे थे, वे बार बार जिन्ना को कह रहे थे कि आपने कहा कि यह इस्लाम के नाम पर गणतंत्र होगा, ठीक है, लेकिन आपने यह कहा था कि यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें इज्जत से रखा जाएगा, लेकिन हिंदू और सिख आखिर भाग क्यों है? आखिर उन्हें लूटा क्यों जा रहा है? आखिर औरतों के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है? उन्हें अगवा क्यों किया जा रहा है? उनका जबरन निकाह क्यों हो रहा है? गांधी ने यह सवाल इतनी बार जिन्ना से किया कि दिल्ली से निकलने वाले डॉन अखबार को बहुत नाराजगी हुई, और उसने गांधी से कहा कि यह आप क्या बार बार जिन्ना के रट लगा रहे हैं? और गांधी ने कहा कि मैं और क्या कर सकता हूं, हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हैं, मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा, और मैं अपनी सरकार से करूंगा, नेहरू से और पटेल से, लेकिन मैं यह जानता हूं, मैं मुतमईन हूं कि सारी कठिनाइयों के बावजूद नेहरू और पटेल भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने अल्पसंख्यकों की परवाह नहीं है। बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ। तो अगर हम उस क्षण को देखें और यह देखें कि 18 जनवरी को उपवास तोड़ने के 12 दिन बाद गांधी की हत्या कर दी जाती है, और गांधी की हत्या बहुत स्पष्ट सिद्धांत के तहत, वो कोई गुस्से के उबाल में नहीं हुई है वह हत्या। नेहरू ने बाद में भले ही कहा हो, और 28 जनवरी को राजकुमारी अमृत कौर को गांधी ने भले ही कहा हो, जब राजकुमारी अमृत कौर उनसे पूछती है कि आज सुना आपकी प्रार्थना सभा में कुछ शोर शराबा हुआ था। 20 जनवरी को गांधी की प्रार्थना सभा पर बम फेंका गया था और वे बच गए थे। और गांधी हंसते हुए कहते हैं कि तो तुम्हें क्या लगता है कि कुछ बहुत खास हुआ था? मैं जानता हूं कि मैं किसी दिन एक पागल की गोली से मारा जाऊंगा। ये दर्ज है 28 जनवरी को उनका वार्तालाप राजकुमारी अमृत कौर से। एक दिन बाद वे मारे जाते हैं।
लेकिन यह, जैसा मैंने कहा, गुस्सा नहीं है, गुस्से का उबाल नहीं है। ये बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ के पूना में रचे गए षड्यंत्र की परिणति है, जो 20 जनवरी को सफल हो सकता था, नहीं हुआ, और वे लोग वापस लौटे 30 जनवरी को और उन्होंने उसको अंजाम दिया नाथूराम गोडसे के रूप में। तो यह जिस सत्य को सामने रखने की कोशिश गांधी कर रहे थे और जिसके चलते उन्हें चुप कराया गया, 2017 में यानी गांधी की हिंदुस्तान वापसी के 100 साल बाद वह सवाल उतनी ही विकरालता के साथ या कहीं उससे ज्यादा भयानक रूप में हमारे सामने खड़ा है। इसलिए कि गांधी के समय वह एक नग्न रूप में था, बंटवारा हो गया था, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, खून सबके सर पे सवार था, जो कहा जा सकता है। लेकिन अब वह चालाकी और धोखाधड़ी में बदल गया है। और इसलिए आप उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र पढ़ते हैं, चुनावी घोषणा पत्र, जो भारत के शासन पर काबिज दल का घोषणा पत्र है, जो कहती है कि उत्तर प्रदेश में सारे बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे, और जो कहती है कि राम मंदिर बना दिया जाएगा, और जो कहती है कि कैराना से जो हिंदू भाग रहे हैं या जो पलायन हो रहा है, इन सबको रोका जाएगा। ये धोखाधड़ी है और ये नफरत है, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलता। कोई ये नहीं बोलता कि ये दरअसल मुसलमानों के खिलाफ एक हिंसक घृणा का अभियान किया जा रहा है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, इसकी जगह नहीं। बूचड़खाने बंद किए जाएंगे में बहुत स्पष्ट संदेश है कि यह दरअसल हम मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि बकरी का गोश्त हिंदू भी खाते हैं, और इस बार बूचड़खाने बंद किए जाएंगे में गायों के बूचड़खाने बंद किए जाएंगे नहीं लिखा हुआ है। तो धोखाधड़ी बहुत बारीक हो गई। गांधी ने जब साफ कहा राजेंद्र प्रसाद को कि आप जो ये कहते हैं कि 35,000 पिटीशंस मेरे पास हैं, इतने टेलीग्राम हैं कि भारत में कानून आना चाहिए कि गो हत्या बंद हो, और नेहरू बहुत साफ कहते हैं भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत सिर्फ हिंदुओं का, और वैसे हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है जो गाय का मांस नहीं खाते हैं, इसलिए भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। बहुत स्पष्ट है। उतने ही स्पष्ट हैं जब सोमनाथ मंदिर का नाम आता है और वह कहते हैं इस पे कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता, इसमें सरकार शामिल नहीं हो सकती। वहां से चलकर हम यहां पहुंच गए। हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन इस सत्य को ब्रेख्टियन सिद्धांत के अनुसार हमारे समय का जो सबसे महत्वपूर्ण सत्य है वह यह है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष ढांचा जिस धुरी पर खड़ा था वह धुरी खिसक गई है अपनी जगह से, और या तो हमें उसे वापस उसकी जगह पे लाना है, यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए अगर हम गांधी के भारत की खोज करना चाहते हैं, जो कि वह नहीं है, यानी वह एक कल्पना है, तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारी कल्पना क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। क्योंकि गांधी अपनी कल्पना के साथ अपने कर्तव्य को जोड़कर चल रहे थे। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि आप उनकी कल्पना को स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, वह उसमें गर्क हो जाते हैं कि नहीं, यह उनके लिए काफी था। तो हम आज अगर अपने भारत को खोज रहे हैं, तो वह भारत क्या ऐसा भारत होगा जिसमें हमने चालाकी, धोखाधड़ी, बदमाशी और गुंडागर्दी के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों और ईसाइयों को यह बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है, कि तुम खामोश हो जाओ, कि तुम्हारी बात हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा। वो 5 साल तक सत्ता में रहेगा, और जब मुजफ्फरनगर होगा और उसके राज में मुसलमान आतंकवादियों के नाम पर उठाए जाएंगे,
और उसके बाद फिर वो मुसलमानों के संरक्षक के रूप में सामने आ जाएगा। जब मुसलमान एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को जगह देंगे, लेकिन वे खुद अपने प्रवक्ताओं में कभी मुसलमान को सामने नहीं रखेंगे, तो क्या हमने ये तय कर दिया कि भारत में मुसलमान और ईसाई स्थायी रूप से विस्थापित और हाशिए के बाहर हो जाए? और क्या ये हमें कबूल है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि मोहसिन की हत्या स्वाभाविक थी, इसलिए कि वह दूसरे धर्म का था और इसलिए जमानत दी जा सकती है, उचित हो या ना हो, स्वाभाविक थी। ऐसा एक फैसला हम पहले भी सुन चुके हैं जिसमें कहा गया, और वह बरसी भी इसी महीने की है, तकरीबन 10 दिन पहले की, ग्राहम स्टेन्स और उनके बच्चों को जला के मार दिए जाने की। और ग्राहम स्टेन्स वह काम कर रहे थे जो गांधी का सबसे प्रिय काम था, यानी कुष्ठ रोगियों के बीच जो लोग गांधी का नाम जाप करते हैं और गांधी को सनातनी हिंदू कहते हैं, लेकिन किसी भी कुष्ठ रोगी के बगल में जाते हुए जिन्हें घिन आती है, उन्होंने ग्राहम स्टेन्स को जला के मार डाला। और ग्राहम स्टेन्स की सजा कम करते समय जो तर्क लिया गया वो यही था कि यह उचित भले न हो, स्वाभाविक थी, इसलिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, जघन्यतम नहीं है। क्योंकि यदि मुझे गुस्सा आ गया तुम्हारा धर्म देखकर और मैंने हत्या कर दी, तो यह एक स्वाभाविक गुस्सा है। यह भारत की न्याय प्रणाली धीरे धीरे मानने लगी है, हम मानने लगे हैं। इसलिए असम में इस वक्त हजारों हजार मुसलमान हाईवे के नजदीक टेम्परेरी शेल्टर्स में हैं। क्या हम लोगों को इसकी खबर है? नहीं है, क्योंकि उनको उनके घरों से उजाड़ दिया गया है, सरकारी तौर पर, वैधानिक तौर पर उजाड़ दिया गया है। दिल्ली को उसकी खबर नहीं है, किसी को उसकी परवाह नहीं। कंधमाल में जो ईसाई खदेड़ दिए गए थे वो वापस अब तक नहीं लौट पाए, वे हमारे एजेंडा पर नहीं है। इसलिए अगर हमें गांधी के सिद्धांत, और मैं गांधी की पद्धति और सिद्धांत की बात कर रहा हूं, मैं गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं उस पद्धति और सिद्धांत की बात कर रहा हूं, यदि उसका पालन करना है तो उसका पालन करते समय हमें आज के भारत में जो विकृति आ गई है उस विकृति को पहचानने की जरूरत है और उस विकृति के संदर्भ में अपना कर्तव्य निश्चित करने की आवश्यकता है।